Good evening. Namaskar. So, I welcome you all on behalf of Dr. Disha and Sai Karuna Mission. I hope you are able to hear me properly. Looking at your smile, everyone, I can totally guess it, right? Okay, so आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस सत्र में. And आज का हमारा टॉपिक है कॉस्मिक अबंडेंस. सो आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ अबंडेंस इज देयर इन कॉस्मोस और किस प्रकार से वो हमें मदद कर सकती है या हम उसे किस प्रकार से यूज में ला सकते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम कुछ देर के लिए अपने ध्यान को अपने मन की ओर लगाएंगे, अपने आपको सेंटर करेंगे सो दैट जो भी आज हम सीखने वाले हैं समझने वाले हैं उसे अच्छे से समझ पाए. ठीक, अपनी आंखें बंद कीजिएगा और अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वासों की ओर लेकर आइएगा. पूरा ध्यान केवल सांसों की ओर. अंदर जाती सांस और बाहर जाती हुई सांस, केवल वही हमें अभी दिखनी चाहिए. अंदर जा... आज हम केवल एक चीज पर ध्यान रखेंगे कि हमारी जो श्वास है, जैसे ही हम उसे नासिका से ग्रहण करते हैं उसके बाद वो हमारी किस शरीर के अंग तक पहुंचती है, किस किस रास्ते को फॉलो करती है, किस किस अंग को, किस किस मसल को, टिश्यू को टच करके अपने होने का एहसास दिलाते हुए आगे बढ़ती है. पूरी तरह से इन सेंसेशंस को समझेंगे और पूरा ध्यान इन्हीं सेंसेशंस पर रखेंगे. देखेंगे कि क्या हमारी श्वास किसी एक खास ऑर्गन की ओर जा रही है या कोई ऐसा ऑर्गन है जो आपके सांस में छिपी ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच रहा हो. हमने केवल ऑब्जर्व करना है, हमें रोकना नहीं है श्वास के उस बहाव को, हमें उसे गाइड भी नहीं करना है. हमें अपनी इनपुट उसमें कहीं नहीं देनी, केवल नेचुरल फ्लो ऑफ ब्रेथ जो है उसके साथ रहना है और केवल उसी को ही देखना है, महसूस करना है. ये आपके शरीर का हिस्सा जहां पर आपकी श्वास खींची चली जा रही है, यही वो हिस्सा है जिसे इस समय आपकी अटेंशन की जरूरत है. यही वो हिस्सा है जो इस समय अनकंफर्टेबल है. आप देखेंगे आपके श्वास से ऑक्सीजन खींच जब इस ऑर्गन पे पड़ती है तो वो रिलैक्स होती जाती है और आपके शरीर का यह अंग पूरी तरह से कंफर्टेबल होता जाता है. और इसी तरह से धीरे 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 आपके सारे शरीर के सभी अंग पूरी तरह कंफर्टेबल हो गए हैं.
जब आप फिजिकली कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड हैं तो आपका मन भी पूरी तरह शांत हो गया है। विचार तो बहुत पहले थम गए थे। मन पूरी तरह से इस एकाग्र स्थिति में आ गया है। बॉडी रिलैक्स, कंफर्टेबल और मन शांत और एकाग्र। एब्सोल्यूट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। Absolutely perfect combination to grasp, to receive the knowledge, to receive the cosmic abundance. इस स्थिति को अपने साथ पूरी तरह ग्रहण करते हुए हम अपने ध्यान को वापस अपने फिजिकल शरीर की ओर लेकर आएंगे। अपने शरीर में होते हर तरह की कंपन, वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। अपने आसपास होती आवाजों से अपने आप को रूबरू करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। Again, I would like to ask, am I audible properly? Shall we go ahead? Very good. Thank you very much. Thank you, Jaspreet ji. So, अभी हम अपने इस आज के विषय के ओर थोड़ी और रोशनी डालेंगे। And before we start, मैं आप सबसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से कॉस्मिक अबंडेंस का अर्थ क्या है? What is that one thing which is in abundance in cosmos? इस समय आप मुझे चैट में लिखकर बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कॉस्मिक अबंडेंस का क्या अर्थ है। शशि वोरा जी कह रहे हैं कि 5 एलिमेंट्स। वेरी गुड शशि जी, बहुत पास हैं। राम भरोसे जी कह रहे हैं कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस इज कॉस्मिक अबंडेंस। ओके। अदिति जी कह रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन। ओके। सो कॉस्मिक में सेटिस्फैक्शन की अबंडेंस, कैन वी से दैट? ओके। सारा अमित जी कह रहे हैं अगेन शी इज सेइंग कॉन्शियसनेस। संध्या जी कह रहे हैं मुक्त, मुक्ति, फ्रीडम। एंड अभिजीत जी कह रहे हैं कि हीलिंग प्रॉपर्टीज की अबंडेंस है। जितेंद्र जी सिंह हैप्पीनेस, आनंद, परमानंद, ब्लिस। एम आई राइट जितेंद्र जी? दीपा जी कह रहे हैं अगेन 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स की अबंडेंस है कॉस्मोस में। Divine manifestation we need to download. दिवाकर जी saying master's blessings. गरिमा जी और दिवाकर जी दोनों ने कहा है। And okay, रमन कह रहे हैं peace of soul. There's abundance of peace of soul in cosmos.
Seemaji Singh, all form of white photons. So very nice and beautiful that you all are, जो भी आपने जवाब दिए हैं, they are actually going in the right direction. So it actually shows कि हम सब लोग जैसे 1-1.25 साल से जुड़े हुए हैं और हम सब लोग नई चीजें रोज सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, तो इट इज एक्चुअली शोइंग कि हम सबका सोचने का तरीका और नजरिया भी एक अब हो चुका है. हम सब एक ही तरह से सोचते हैं, समझते हैं और एक दूसरे की अनकही बात को भी अच्छे से हम समझ लेते हैं. So let's see what Dr. Shah want to tell us in form of cosmic abundance. और आप सभी लोगों ने जो भी आंसर दिए हैं वो अपने तरीके से बिल्कुल सही हैं, सब मिलाकर सही हैं. So जब हम कॉस्मिक अबंडेंस की बात करते हैं, कॉस्मिक अबंडेंस हिंदी में हम कहेंगे कि ब्रह्मांडीय भरमार. ब्रह्मांड में भरमार है किसी चीज की. किस चीज की भरमार है? कैन एनीबॉडी टेल मी कि आसमान में कितने तारे हैं? क्या ये बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता, बिकॉज देयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स आर देयर. हर स्टार की अपनी अपनी, देयर आर सो मेनी गैलेक्सीज. हर स्टार का अपना अपना एक सिस्टम है. जैसे हमारा सन है, दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टार इन द बिग यूनिवर्स. बड़े कॉस्मोस में एक छोटा सा स्टार है, तो इसकी अपनी एनर्जीज हैं, अपना फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स हैं. इसी तरह अनेकों इनफाइनाइट, संदीप जी सिंह करेक्ट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स हैं. उन सब की अपनी अपनी एनर्जीज हैं, सबके अपने अपने एलिमेंट्स हैं. सो वी कैन से दैट कि there is infinite number of resources which are available in the universe. पूरे ब्रह्मांड में इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं हमारे लिए, हम सबके यूज करने के लिए. हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसे हम यूज कर सकते हैं. तो उसे समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली किस किस तरह की चीजें जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें यूनिवर्स से मिल सकती हैं. किस किस चीज की अबंडेंस है यूनिवर्स में, कॉस्मोस में. सो सबसे पहले वी ऑल आर स्पिरिचुअल पीपल, वी ऑल बीन कम से कम इस 1.25 साल से तो हम सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि यूनिवर्स में प्रेम की भरमार है. और प्रेम जो है, लव जो है, वो हम यूनिवर्स से अपने यूज के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लव जो है हम वो ले सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, again, we all are spiritual people and we very well know there is abundance of light in the universe. और इस लाइट और लव से ही हम सारी हीलिंग करते हैं. हम लोग इस लव और लाइट को जितना भी यूज कर लें वो कभी खत्म नहीं होती. और हमारी रिक्वायरमेंट भी शायद लव और लाइट की कभी खत्म नहीं होती और ना ही कभी होगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, there are so many other elements are there in universe. सन जो है, सन में जैसे हम मेनली हाइड्रोजन और हीलियम की अबंडेंस है. हमारे खुद के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन की अबंडेंस है, ऑक्सीजन की अबंडेंस है, नाइट्रोजन की अबंडेंस है. इसी तरह और अलग अलग प्लैनेट्स पे, अलग अलग स्टार्स पे अलग अलग गैसेस की अबंडेंस है. अदर देन दैट बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. आयन इज देयर, जिंक इज देयर. जो जो एलिमेंट्स हैं देयर आर बहुत, हमें तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो पता हैं. अनगिनत एलिमेंट्स हैं, अनगिनत मिनरल्स हैं, अनगिनत लिक्विड्स हैं. हमें केवल एक वाटर का पता है जो हमारी लाइफलाइन है, जिसके बिना हम चल नहीं सकते, जो हमें पूरी जिंदगी देता है, हमारी जीवन को चलाता है. उसी तरह के ना जाने कितने लिक्विड्स होंगे, मे बी पानी से भी ज्यादा पावरफुल, उससे भी ज्यादा न्यूट्रिशन से भरे हुए, जिनका शायद हमें पता ही नहीं है. और उसके अलावा भी मेनी 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 मोर मटेरियल्स, गैसेस, मिनरल्स के अलावा भी और पता नहीं कितनी चीजें हैं जो यूनिवर्स में भरमार में पड़ी हैं. नाउ ये तो चीजें हैं जो अवेलेबल हैं.
अब प्रश्न आता है कि हमें क्या चाहिए, क्या वो यूनिवर्स में है, या दोबारा से बोला जाए कि यूनिवर्स में से हम क्या ले सकते हैं जो हमें जरूरत है। सबसे पहले हमारी स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं। बेसिकली नीड्स तो हमारी बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली हमने सारी नीड्स को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, एंड वी आर ट्राइंग टू फिट एवरीथिंग इन दीज 3 नीड्स। स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफिल करने के लिए वी ऑल नो देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लाइट जो हम यूनिवर्स से लेते हैं। वही लाइट है जो हमारी स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा करती है। इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए एक सबसे बड़ी है वाइब्रेशन ऑफ लव। हमारी इमोशनल नीड्स को बहुत हद तक ये सारी तरीके से लव का जो एक पावर है वो पूरी तरह से फुलफिल करता है। तो ये दोनों चीजें भरमार में यूनिवर्स में अवेलेबल हैं, और हम सब लोग जो हीलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जुड़ के बैठे हैं, हम रोज मिलकर लव और लाइट से ही हीलिंग करते हैं। 1 घंटा 6 बजे बैठ के, तो एवरी डे वी डू दैट। उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दिन भर यही करते हैं। और इसके अलावा जो थर्ड थिंग है, हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी मेडिकल नीड्स, आज मैं स्पेसिफिकली उनके बारे में बात करूंगी। यहाँ इसको समझाने के लिए एक और तरीके से भी कहा जाता है कि जैसे हमारी एक स्पिरिचुअल बॉडी है, हमारी इमोशनल बॉडी है, देन हमारी फिजिकल बॉडी है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है उसको लाइट फीड करती है, जो हमारी इमोशनल बॉडी है उसे लव फीड करता है, पर हमारी फिजिकल और मेडिकल जो नीड्स हैं उन्हें हम यूनिवर्स से किस तरह से पूरा कर सकते हैं। क्या हम मेडिटेशन करके, ध्यान लगा के, कनेक्ट करके फिजिकल नीड्स को पूरा कर सकते हैं? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो हिमालय में बैठकर भक्ति करते हैं, समाधि करते हैं, शायद वो सालों साल, सैकड़ों साल भी उसी स्थिति में रहते हैं। उनकी बॉडीली जो नीड्स हैं, उनकी फिजिकल जो नीड्स हैं, वेयर डू दे फुलफिल इट फ्रॉम? क्या वो इन्वोक करके भगवान से खाना भी मंगवा लेते हैं? आज ये फ्रूट खाने का मन हो रहा है, आज परांठे, आज पूरी, आज सब्जी, आज सैलेड ही खाएंगे, थोड़ा डाइटिंग का मूड है। कैन वी डू दैट? वेल, यहाँ पे जितनी भी बातों का मैंने नाम लिया, जितने भी खाने का मैंने नाम लिया, वो सब लग्जरीज हैं, बट वेर एवर नेसेसिटीज आर कंसर्न्ड, जो हमारी बॉडी की नेसेसिटीज हैं, यस दे कैन बी डाउनलोडेड। दोज पीपल जो इतना समाधि करते हैं, इतना ध्यान लगाते हैं, दे कैन इजीली डू इट। लेकिन यहाँ प्रश्न उनका नहीं है, सैकड़ों सालों की साधना का नहीं है। यहाँ प्रश्न ये है कि मैं और आप, हमारे जैसे लोग जिन्होंने शायद इतने सालों की साधना एटलीस्ट इस जन्म में नहीं की है, हम कैसे उस अबंडेंस को डाउनलोड करें जिससे कि हमारी फिजिकल और मेडिकल नीड्स जो हैं वो पूरी हो सके। यही चाहिए हमें। 100 सालों की समाधि तो हम भी कर लेंगे, लेकिन वो देखा जाएगा इस समय हम किस तरह से उसको पूरा करें। सो हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी एलिमेंट्स चाहिए, जो भी फूड चाहिए, नर्चरिंग करने के लिए, ग्रो करने के लिए जो भी चाहिए, वो सब चीज यूनिवर्स में अबंडेंस में अवेलेबल है। ओनली थिंग इज हमें ये आना चाहिए कि किस तरह से हमें यूनिवर्स से उस चीज को डिमांड करना है ताकि वही चीज को हम अट्रैक्ट कर पाए। हम लोग उस चीज को फिजिकली अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन भगवान को बताना जरूरी है कि यस वी नीड दिस, वी हैव टू इन्वोक एंड वी हैव टू कन्वे दैट यस वी नीड इट। लेकिन वो पता कैसे चलेगा कि हमें चाहिए क्या? यहां मैं उन सभी चीजों की बात कर रही हूं, मैं उन सभी न्यूट्रिशंस की बात कर रही हूं, चाहे हमारे शरीर को आयरन चाहिए, चाहे हमारे शरीर को जिंक चाहिए, चाहे हमारे शरीर को कोई विटामिन चाहिए, चाहे हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की कोई न्यूट्रिशन चाहिए।
हम आज की डेट में जाते हैं फार्मेसी पे, केमिस्ट पे जाकर एक बॉक्स उठा लाते हैं जिसमें कि न्यूट्रिएंट से भरा हुआ सप्लीमेंट्स होते हैं, वो खाते हैं सुबह दोपहर शाम, बट वी डोंट टेक इट फ्रॉम द नेचर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमें क्या चाहिए। यूनिवर्स में हर एक चीज है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या और हमें किस चीज की डिमांड करनी है। हमें डॉक्टर बताते हैं, हमें टेस्ट के बाद पता चलता है कि जी आपके शरीर में आप एनीमिक हैं, आपको डायबिटीज हो गया है, आपको इंसुलिन की जरूरत है, इंजेक्शन लगाइए इंसुलिन के। आपको डॉक्टर बताएंगे, आपको ब्लड टेस्ट बताएगा कि क्या चाहिए। वो सभी चीजें उन टैबलेट्स और उन इंजेक्शन से जो मिल रही हैं, आज हमने ये सीखना है कि वो बिना इंजेक्शन और बिना टैबलेट के हमें किस तरह से इस कॉस्मोस से, इस जो अबंडेंट कॉस्मोस है उससे हमें किस तरह से लेनी है। उसे लेने के लिए यहाँ पर एक सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक, जो लास्ट संडे स्पीक टू योर हार्ट टॉपिक में हमने सीखा। हमें अपने दिल से पूछना है कि हमें किस चीज की जरूरत है। आपका दिल आपको बताएगा कि इस समय आपके शरीर में किस चीज की न्यूट्रिशन की कमी है, किस चीज की जरूरत है। ओनली थिंग इज सिट, और आप अपनी मेडिटेटिव स्टेट में जाएं, टेक योर अटेंशन इनवर्ड्स, एंड आप अपने आप से पूछिए, वो सारा यूनिवर्स जो बाहर फैला हुआ है आपके अंदर भी है। जितना गहराई में आप अंदर जाएंगे, उतना अंदर जाएंगे, आपको पता चलेगा आपकी बॉडी की इस समय पे नीड क्या है, आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। आपका शरीर आपको बॉडी टॉक करेंगे, आपका शरीर खुद बताएगा कि मेरे में शुगर लेवल की कमी हो रही है, मेरे में शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर, मुझे ये ऐसा फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या मेरा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मुझे सॉल्ट की जरूरत है। मान लीजिए, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, सॉल्ट तो कभी भी हम ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं हमारे शरीर में, मान लीजिए आयरन की कमी है और हमें आपको चीकू की क्रेविंग हो रही है। अब आपके पास चीकू नहीं है, आप सिर्फ यूनिवर्स में ये भाव डालेंगे, इन्वोक करेंगे अपने मास्टर्स को, केवल यूनिवर्स में ये भाव डालेंगे कि मेरे शरीर में ये आयरन की कमी है और मुझे इसको पूरा करना है, कॉस्मोस से मुझे आयरन चाहिए। with the law of attraction you are going to attract that particular thing in your life। आपके सामने शायद वो पालक की रूप में, या फिर एक कैबेज के रूप में, या फिर एक कॉलीफ्लावर के रूप में, यू विल अट्रैक्ट दैट। जो भी चीज आपके सामने आएगी, आपकी उस बॉडी में, आपकी बॉडी में जिस भी न्यूट्रिशन की कमी है, अकॉर्डिंगली आपके सामने आ जाएगी और आप उसे यूज कर पाएंगे। लेकिन इस समय जैसे मैं बोल रही हूं तो बहुत सारे लोग केवल ये सोच रहे होंगे कि बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर भी एक टेक्निकल चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम उसे भी बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज को करने में कठिनाई कब होती है? हमें स्पेसिफिकली इस अबंडेंस को डाउनलोड करने में तकलीफ तब होती है जब हमारे वो कार्मिक ब्लॉक्स होते हैं जो उस अबंडेंस को हमारे अंदर डाउनलोड नहीं करने देते। इस समय भी हमारे बीच में बहुत, बोलते हुए कभी मेरे मन में भी आता है, आप में भी बहुत लोगों के मन में आता होगा कि ठीक है जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन पूरा फिजिकली कैसे होगा, प्रैक्टिकली। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो कॉस्मिक पावर है, वो हमें क्राउन चक्रा से ऑल द टाइम मिलती रहती है, हर समय हमें मिलती रहती है। वी आर ओपन टू इट। और हमारे ऊपर के जो स्पिरिचुअल चक्रा है वो भी हमेशा खुले रहते हैं। हार्ट तक हमारे ये एनर्जी, ये लव हमेशा आता है। प्रॉब्लम आती है उसके नीचे आने में, जो नीचे के 3 चक्रास हैं वही उसे ब्लॉक कर देते हैं। वो हमारे कार्मिक इशू हो सकते हैं, हमारे अंदर के ब्लॉक्स हैं। तो ये जो प्रैक्टिसेस हम रोज कर रहे हैं 6 बजे, ये एक एक करके उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, उन सभी ब्लॉकेजेस को धीरे धीरे कम कर रही है।
बहुत सारे ब्लॉकेजेस हम ऑलरेडी खुलवा चुके हैं, धीरे धीरे और भी खुल जाएंगे। तो वो जब तीनों नीचे के 3 चक्रा से भी फ्लो बेसिकली होगा, सो हम कॉस्मोस से उस एनर्जी को लेंगे और वो जब मदर अर्थ तक फ्लो करेगा, तो मदर अर्थ में तो सब चीज की भरमार है जो हमारे ह्यूमन शरीर को चाहिए इस यूनिवर्स में, इस प्लैनेट पे बेसिकली रहने के लिए। मदर अर्थ के गर्भ में तो सब कुछ पड़ा है, हमें वो चैनल खोलना है, हमें केवल वो चैनल खोलना है और अपनी सभी इंद्रियों को सेंसिटाइज करना है, सो दैट हमें खुद पता चले हमें किस चीज की जरूरत है और हम अपना वो भाव, इन्वोकेशन वो डाल सके, ताकि वो डाउनलोड हमारा पूरा हो और उस डाउनलोड को हम यूज कर पाए। बहुत बार होता है हमारे सामने थाली में परोस के यूनिवर्स बहुत सारी चीजें दे देता है, हम केवल पहचान ही नहीं पाते हैं कि क्या चीज की जरूरत हमें किस समय ज्यादा है और हम किस चीज का प्रयोग कब करें। सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग जो अभी थ्योरी में मैं आपको बताना चाह रही थी एज पर सर्स गाइडेंस। अभी हम प्रैक्टिकली यही करने वाले हैं। हम फादर स्काई से मिलेंगे, वहां से सारी कॉस्मोस एनर्जी जो है हम उसे ग्रहण करेंगे और हमारी बॉडी में जहां जहां जिस चीज की जरूरत है वहां हम इन्वोक करके उस एनर्जी को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। ये सारे एलिमेंट जो अबंडेंटली यूनिवर्स में अवेलेबल हैं। हमारी नाड़ियां खुलेंगी, हमारे मेरिडियंस ओपन होंगे, चक्रास हील होंगे, हमारे सेल रीजेनरेट होंगे। तो ये आज सब कुछ हम करने वाले हैं। सो we'll एटलीस्ट ट्राई टू स्टार्ट विद इट। सो लेट्स गो अहेड। हम अभी मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग सो मच, सो पेशेंटली फ्रॉम मी। सो अभी हम 2 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। इन द मीनवाइल आप सब लोग सेटल होना चाह रहे हैं, आप हो जाइए। और मैं इसी समय में कुछ एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं वो भी सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करूंगी। एंड सबसे बढ़िया और सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है जो मैं बार बार आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर इट विद यू, दैट भोपाल रिट्रीट इज कॉलिंग यू ऑल। और इस समय बहुत ही थोड़ी सीट्स बची हैं, तो काइंडली गो अहेड एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। If this is definitely, it's one in a lifetime kind of opportunity, because ये जो collage है of such amazing subjects, ये आगे भी किसी रिट्रीट में मिलेगा। कब मिलेगा I can't say anything, we can't promise it, because हर रिट्रीट बहुत अलग होती है। एंड इस टाइम पे ये जो सब्जेक्ट्स का combination है, this is particularly perfect for opening so many nadis, so many meridians, और जो combination is the perfect one के हमारी जो overall soul evolution के लिए जो है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जल्दी से रजिस्टर कर लें अपने आप को। बहुत सारे रेजिस्टेंसेस आते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंसेस आते हैं रिट्रीट में जाने के लिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस आते हैं। इस समय ये टाइम है कि आप उन रेजिस्टेंसेस को, उन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करें एंड जस्ट गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एंड गो अहेड विद द भोपाल रिट्रीट। एंड इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज के जो भी हमारे पार्टिसिपेंट किन्हीं भी कारणों की वजह से अभी भी फिजिकल रिट्रीट में नहीं जा सक रहे हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन रिट्रीट की। तो इस ऑनलाइन रिट्रीट में जो बेसिक कोर्सेज हैं हमारे, करुणा हीलिंग, साइकिक सर्जरी और मनी अबंडेंस, इनको कराया जाएगा विद ऑरा। सो उसको आप करें और रेगुलर प्रैक्टिस करें ताकि आप फिजिकल रिट्रीट्स को भी अट्रैक्ट कर पाए। एटलीस्ट बिफोर गोइंग टू फिजिकल रिट्रीट आप अगर मिनी रिट्रीट कर रहे हैं तो आपकी क्लियरेंस उस लेवल तक होगी कि जो भी ब्लॉकेजेस आपको आ रहे हैं फिजिकली अपने सोल एवोल्यूशन के लिए, स्पिरिचुअल पाथ में, उनको पूरा करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए आपको रास्ता मिलेगा इन सभी प्रैक्टिसेस से। दीज आर द बेसिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस। एंड उसके बाद माय फेवरेट फ्लायर जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू दैट साई करुणा मिशन इज इंट्रोड्यूसिंग मनी रिग्रेशन। दिस इज
वेरी वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि साई करुणा मिशन ने ही इंट्रोड्यूस किया है, एंड वी ऑल आर सो लकी दैट इट इज अवेलेबल ऑनलाइन। मनी रिग्रेशन में आपकी जितनी भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम इस वर्ल्ड में रहते हैं, मनी इज द सिक्स्थ एलिमेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज तक 90% लोगों में फाइनेंशियल जो कर्मास हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उसके साथ हम सब लोग जूझ रहे हैं। उसे दूर करने के लिए, उसके रीजंस जानने के लिए, उनकी क्लैरिटी करने के लिए, दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। आप घर पे बैठे मनी रिग्रेशन करा के अपनी इन सभी ब्लॉक्स को निकाल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी, मनी रिग्रेशन में ना सिर्फ आपके मनी के, फाइनेंस के ब्लॉक्स के बारे में आपको पता चलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के वो ब्लॉक्स हील होंगे और वो क्लियर भी होंगे। देयर इज अ बिग लिस्ट ऑफ थिंग्स विच कैन बी मैनिफेस्टेड, और जो क्लियरेंसेस इस मनी रिग्रेशन से हो पाएगा। I request you all to quickly get yourself enrolled, and again सबसे ज्यादा समझने की बात ये है कि दिस इज अ 1-to-1 सेशन। एक बंदे का मनी रिग्रेशन एक टाइम पे होगा। सो अगर आप जल्दी से अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे तभी आप टाइमली एक अपॉइंटमेंट पा पाएंगे। अदरवाइज इस रिग्रेशन में अपॉइंटमेंट्स बहुत बहुत मुश्किल से मिलेंगी, बिकॉज ये एक दिन में एक या ज्यादा से ज्यादा केवल 2 ही पार्टिसिपेंट का हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। सो काइंडली गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एंड एक्सपीरियंस दिस ब्यूटिफुल मनी रिग्रेशन। And let's now all start with the meditation. So I'll just अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और आप मुझे अभी बताइएगा प्लीज कि आपको ये म्यूजिक जो है बहुत हाई वॉइस तो नहीं है?
ब्रह्मांड के सभी अबंडेंट एलिमेंट्स
It's a channel of love, channel of light, channel of all the cosmic abundance. और आपके शरीर को जिस जिस भी चीज की जब भी जरूरत होगी, आप इस एनर्जी से पूरी तरह ग्रहण कर रहे हैं। आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं एनर्जेटिक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, मटेरियलिस्टिक फॉर्म में, स्पिरिचुअल फॉर्म में। आपकी स्पिरिचुअल बॉडी की हीलिंग हो रही है और उसका विकास हो रहा है। आपकी इमोशनल बॉडी की हीलिंग हो रही है और उसका विकास हो रहा है। आपकी फिजिकल बॉडी की एनरिचमेंट हो रही है, उसका नर्चर हो रहा है और उसका भी विकास हो रहा है। I am in abundance. I am the abundance.
जुड़ी और ऊपर आसमान में जुड़ी हमारी इन इनविजिबल कॉर्ड्स को हम हमेशा महसूस करते रहेंगे, इन्वोकेशन में रखेंगे और अपनी जागरूकता को अपने आसपास होते सभी हलचल और आवाजों की ओर लेकर जाएंगे और धीरे से जैसे ही आपको ठीक लगे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। थैंक यू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इतनी शिद्दत के साथ आप सब लोगों ने मेडिटेशन किया और ये जो मैसेज हमें डॉक्टर शाह आज देना चाह रहे थे और ये जो हीलिंग सर हम सब लोगों की करवाना चाह रहे थे, हमारा ये कॉस्मिक अबंडेंस के साथ कनेक्शन जो सर बनवाना चाह रहे थे, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को महसूस हुआ होगा। डॉक्टर शाह का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस समय पर, और मुझे पता है कि आप सभी पार्टिसिपेंट्स भी मेरे साथ इसमें सहमत होंगे। तो हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़े हैं, हम सब लोग मिलके सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सर ने आज का दिन चुना हमें ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। आप सबको इनवाइट करूंगी कल के सेशन के लिए। काइंडली कल फिर 6 बजे आप कनेक्ट होइएगा। हम सब लोग मिलकर एक नए टॉपिक के ऊपर सर के जो गाइडेंस है उसके हिसाब से चलेंगे और अपनी और अपने सभी परिवार वालों की और सब लोग मिलकर हीलिंग करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। एंड हमारे यूएसए के पार्टिसिपेंट सुमित्रा जी, अंजना जी हमारे साथ जुड़े हैं। एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हैव अ वेरी नाइस डे। ओके।